ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये दो मिरर है, ऊपर नीचे दिए हुए हैं, पी क्यू और आर एस। अभी एक रेंज आती है, पी क्यू पड़ी फिर वहां से बाहर निकली, आर एस में पड़ी फिर टी के रूप में बाहर निकल गई। ए बी सी डी। तो क्या करते हैं हम, बी पर पी क्यू पर बी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं, ऐसे ही सी पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं। वी ड्रॉ इसको एम नाम देते हैं, इसको एन नाम देते हैं। वी ड्रॉ लाइन बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू पे, ऐसे दूसरी लाइन सी एन परपेंडिकुलर आर एस के। टी एम परपेंडिकुलर हो गई सी एन के। रीजन लिख देते हैं इसका, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। जो पैरेलल लाइन होती है उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन पड़ेगी, मतलब दो पैरेलल लाइन है ये, और दोनों पर दो परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों ही ये पैरेलल होगी। अब ये कोण को हम 1 समझते हैं, इसको हम 2 मानते हैं, इसको 3 और इस एंगल को 4। एंगल 1 एंगल 2 दोनों बराबर है, क्योंकि जिस एंगल से रेंज आती है मिरर में उसी एंगल से बाहर निकलती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसका भी रीजन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे का अल्टरनेट है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। L2 L3 इक्वल हो गए, तो ये सभी एंगल इक्वल हो गए। L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 और इक्वल टू 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इनके हमने पूरा बना लिए हैं, दोनों के जोड़, दोनों का टोटल सेम होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल है, एंगल ए बी सी। ऐसे एंगल 3 और एंगल 4 कौन सा है, ये बी सी डी, एंगल बी सी डी। दोनों इक्वल हो गए। देखते ए बी और सी डी दोनों पहला लाइन है, ये बी सी दोनों को काट रही है, तो ये एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी दोनों इक्वल हैं। दीज एंगल्स आर alternate angles, so line AB और line CD, line AB parallel line CD, hence प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था AB CD के पैरेलल। इसी से बड़ा समझते हैं। ये दो मिरर हैं, दो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लगे हुए हैं। इनपे एक किरण रेंज आके पड़ती है, रिफ्लेक्ट करती है और यहीं से ऐसे ही निकल जाती है और यहां से फिर डी पे निकल जाती है। इनमें क्या होता है, ध्यान रखना है, जो भी रेंज होती है, किरण जो होती है, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी, वही एंगल वापस जाएगी। इसमें क्या, इसमें प्रूव क्या करना है, ए बी जो रेंज है ये, और ये सी डी जो यहाँ वापस गई है, जो इस मिरर पे आई है और यहां से वापस गई है, दोनों पैरेलल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले व्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर पी क्यू पर
लाइन ड्रॉ करेंगे, BM, और एक CN इस मिरर पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कोण है पूरा, इनके सेंटर से लाइन ड्रॉ करी तो ये एंगल और ये एंगल इस पूरे एंगल का आधा आधा हो गया, इस पूरे एंगल का आधा आधा हो गया, यानी 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। वही हमने किया है, लाइन ड्रॉ की, BM CN के पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, मिरर पैरेलल है, इसी पे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, ये तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो BM पैरेलल CN परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। अब देखिए, एंगल 1 इसको माना, एंगल 2 इसको माना, एंगल 3 इसको माना, एंगल 4 इसको माना, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमने यहां लिख दिया है। अब ये देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये रेज दोनों को कट कर रही है, तो और ये दोनों पैरेलल है, इससे निकला, इस लाइन से, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है। ओके, अब ये देखिए, ये रेज इन दोनों लाइन को, सपोज पूरी लाइन हम थोड़ी आगे से बढ़ाते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये पूरी लाइन है, अब ये लाइन इसको कट कर रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, ये लाइन है। अब इस लाइन से और इस लाइन से और इस लाइन से, इससे ये एंगल बन रहा है और इससे ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हो गए, यानी इक्वल हो गए, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब ये और ये इक्वल हो गए तो एंगल 1 भी इसके इक्वल हो गया और एंगल 4 भी इसके इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 1 एंगल 2 का टोटल क्या है, एंगल ABC, और एंगल 3 एंगल 4 टोटल क्या है, एंगल BCD। तो दो एंगल आर अल्टरनेट एंगल्स। जब ये एंगल ये दूसरे अल्टरनेट हो गए तो ये रेंज और ये पैरेलल होंगे, तो AB इक्वल टू पैरेलल CD की। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। इसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।